हाय गाइज, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मी गाइज पूजा। मेरे चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइज, जैसे कि आप सबको पता है कि दिवाली छठ नज़दीक आ गया है और अब हर कोई अपने अपने दिवाली की सफाई में लगा हुआ है। तो मैंने भी सोचा कि बस कुछ ही दिन बचा तो क्यों ना मैं भी अपना सफाई का काम शुरू कर दूँ। धीरे धीरे होगा तो थोड़ा टाइम तो लग ही जाएगा। तो इसलिए ना आज सुबह में मैं जगी तो अपने हस्बैंड के लिए नाश्ता बनाई और वो नाश्ता करके अपना लंच लेके चले गए। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि मैं भी मम्मी के लिए खाना बना दे रही हूँ। फिर उसके बाद अपना जो काम है उसे ख़त्म कर ही ले रही हूँ। वैसे डेली एक ना एक दिन ख़त्म हो ही रहा है, तो फिर दिवाली भी आ जाएगा। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं भी दिवाली की सफाई शुरू कर दे रही हूँ। तो मैंने अपने हस्बैंड के लिए नाश्ता बनाया और फिर अपनी मम्मी के लिए खाना बनाया सुबह का। तो फिर और उसके बाद मैं काम में लगी। तो मैंने ना सबसे पहले अपने रूम से काम शुरू किया, जो कि आपको दिख रहा है, क्योंकि हम लोग थोड़े ही दिन पहले यहाँ पे शिफ्ट हुआ है ना। तो आते समय भी हम लोग सब कुछ झाड़ पोछ किए थे, सब कुछ धोया था, सब जितना कुछ था सब कुछ धो के हम लोग सेट किए थे। और दशहरा के टाइम पे भी मैंने सब सफाई की थी। तो 2 ही रूम है तो इतना काम भी नहीं था। तो मैंने सोचा चलो एक ना एक दिन तो करना ही है, कर ही ले रही हूँ। तो बस मैंने सब कुछ झाड़ वाड़ दिया और फिर पानी लाके जितना कुछ पोंछने वाला था मैंने पोंछ दिया और सब कुछ ऊपर से मैंने पोंछ दिया जितना कुछ बाकी था। यहाँ पे मम्मी भी नहा ली हैं, पूजा कर रही हैं। तब तक मेरा अभी काम शुरू ही हुआ था। तो मुझे इस दिन काम करते करते बहुत टाइम लग गया, क्योंकि मैं ऐसे सोचती हूँ ना कि अगर कोई काम शुरू कर रही हूँ तो उसे ख़त्म कर ही दूँ, नहीं तो फिर अगर वो काम लगा रहता है ना तो मुझे अजीब लगता है। मेरे अंदर ऐसा ना कि मैं जो काम शुरू कर दूँगी उसे जब तक मैं ख़त्म नहीं करूँगी मेरा दिमाग में पूरा दिन घूमते रहेगा कि ये करना है। तो मैं और मुझसे गंदा ऐसे होता है ना, किचिर किचिर हो जाता है, मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता है। अगर मैं बैठे भी रही हूँ ना कहीं तो मुझे ऐसे लगता है जैसे मेरे पैर में लग रहा है। तो पहले मैं उसे क्लीन करूँगी, फिर उसके बाद ही जाके मुझे संतुष्टि मिलेगा। तो यहाँ पे ना मैं सोच रही थी कि जितना कुछ है सब एक ही दिन में ख़त्म कर दूँ। तो कपड़ा उपड़ा जो था सूख गया था तो मैं उसे कुछ गीला था, क्योंकि यहाँ पे ना 2-3 दिन से डेली बारिश हो रहा है। आप लोग देखे भी होंगे मेरे 1-2 वीडियो में। पता नहीं क्यों इधर डेली बारिश हो रहा है और ठंड बढ़ गया है। यहाँ पे ठंड भी बढ़ गया है और ऐसे ना यहाँ पे बारिश के चलते ठंड बढ़ गया है और धूप नहीं निकल रहा है, जिसके चलते थोड़ा बहुत दिक्कत हो रहा है। और ये सारा बॉक्स जो है डिब्बा किचन का, मैंने सब कुछ पहले ही धोया हुआ था ना। तो यहाँ पे बस मैं उसे साफ़ कर करके कपड़ा से और फिर उसे एडजस्ट कर रही हूँ जहाँ से मैंने हटाया था, क्योंकि ऐसे होता है ना कि जब कर ही रही हूँ तो सब एक ही बार कर दूँ, नहीं तो फिर बाद में करना पड़ेगा। तो ये सारा डिब्बा जो रखा हुआ था मैं उसे कपड़ा भें के और सबको एक बार अच्छे से पोंछ दे रही हूँ, क्योंकि धूप भी नहीं निकल रहा है ना तो सूखने में भी दिक्कत होगा। तो इसलिए मैं ज़्यादा गीला नहीं कर रही हूँ, थोड़ा थोड़ा कपड़ा धो के भें के और उसी से पूरा मैं क्लीन करते जाऊँगी। एक एक बॉक्स को पोंछ के फिर उसके अपने अपने जगह पे एडजस्ट कर दूँगी। कुछ ही दिन पहले ना मैंने इस मिक्सी को बनवाया था, क्योंकि इसका जो जूसर था ना थोड़ा पता नहीं कैसे रुक के चल रहा था, चल ही नहीं रहा था। तो इसको मैं बनवा के लेके आई हूँ। तो जिस दिन बनवाने गई थी ना तो भैया बोले कि इसका पूरा सेट लाना पड़ेगा आपको, क्योंकि देखना पड़ेगा मुझे कि कहाँ गड़बड़ी है जिसके चलते नहीं हो रहा है। तो फिर मैं दोबारा आई और दोबारा लेके गई, तब जाके पूरा बना। तो फिर ना उसके बाद बनवा के लाई थी तो मैं सब धोई थी मिक्सी को। तो आज बस मैं पोंछ रही हूँ। सब कुछ मेरा काम क्लियर है और मुझे कुछ बॉक्स खाली हो गया था और कप भी था। तो मैंने सोचा एक बार उसे अच्छे से धो दे रही हूँ, ताकि उसमें ना ऐसे गैस के पास ही रखी हूँ ना तो मुझे ऐसे तेल का छींटा वेटा कभी कभी पड़ जाता है। तो मैंने सोचा कि इसमें जो सामान था थोड़ा थोड़ा बचा था और बस डिब्बा खाली ही होने वाला था। तो मैंने सोचा कि इसे अच्छे से खाली करके धो ही दे रही हूँ, ताकि अगली बार जब शॉपिंग करके सामान लाऊँ तो रखने के लिए हो जाए। फिर होता है ना ऐसे क्लीन रहेगा तो फिर दिक्कत नहीं रहेगा। तो साथ ही मैंने रोटी भी बनाई थी ना, तो मैंने सोचा कि तवा जो है इसको भी साफ़ कर ही दे रही हूँ। वैसे मैं
डेली रोटी बनाने के बाद तवा और चौकी बेलन इसको धो दिया करती हूँ, लेकिन आज सुबह में खाना बनाने के बाद मैंने नहीं धोया था क्योंकि मैं सोच रही थी कि सब हो जाएगा फिर धो दूँगी। तो यहाँ पे कप उप था मेरा ना गला थोड़ा सा बैठ रहा है तो इसे इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि मैं आप सबको बताई थी ना यहाँ पे ठंडा थोड़ा सा बढ़ गया है। और कल परसों ये वीडियो कल ही अपलोड होने वाला था, लेकिन कल ना लाइट कट गया था जिसके चलते मेरा फ़ोन ऑफ हो गया था। घर से मेरी मम्मी का कॉल आया था तो बात भी नहीं हो पाया था, मेरा फ़ोन डिस्चार्ज हो गया था। और मैं सोच रही थी कल ही अपलोड कर दूंगी, बहुत टाइम था काम ख़त्म होने के बाद, लेकिन हो नहीं पाया। पूरा दिन लाइट का वेट करते करते और मुझे ना ठंडा भी लग गया था क्योंकि मैं जो पैजामा पहनी हूँ ना पूरा पोंछते पोंछते मेरा गीला हो गया था और सूख गया था मेरे पैर में ही, तो मुझे थोड़ा सा सर्दी जैसा हो गया था। तो वहीं ना मेरा गला थोड़ा थोड़ा बैठ जा रहा है कभी कभी। और ये साफ़ करते करते ना मेरा हाथ कट गया, जो आज इतना ज़्यादा दुख रहा है। पूरा वहाँ पे टच करने पे ज़रा सा भी टच हो रहा है तो इतना दुख रहा है। ये जो सिंक था ना उसमें का जो पानी गिरने वाला होता है उसी से मेरा हाथ कट गया था। और इतना तेज़ लगा, मुझे एकदम लगा जैसे कोई ब्लेड मार दिया, इतना तेज कटा। वहीं जब मैं पोंछा लगा रही थी ना तो इतना जलन हो रहा था, बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन मैंने काम शुरू कर दिया था तो इसे जैसे तैसे ख़त्म करना ही था। तो बस मैं वहीं लगी थी अपने काम में। मैंने सारा जो पोंछना था पोंछ के फिर मैंने फर्श एक एक करके मैंने सभी रूम को ऐसे गेट फर्श डिब्बा जितना है एक एक करके मैं एक एक रूम को क्लीन करते जा रही थी ताकि मतलब फिर कुछ छूट ना जाए। और मैं अपना पलंग नहीं धोई थी क्योंकि हम लोग का गदा ना बहुत भारी है, और जब हम लोग आए थे ना यहाँ पे कुछ दिन पहले ही तब सब कुछ मैंने किया था तो इसलिए मैंने नहीं हटाया। लेकिन यहाँ पे मम्मी के बेड पे ना बस एक क्या बोलते हैं उसको बिछाने वाला जो था ना थोड़ा हल्का था तो वो हट गया था। तो हटाने के बाद इसको भी मैंने अच्छे से धो दिया, सोफा को चौकी को पूरा एकदम कपड़ा गीला कर करके जहाँ जहाँ मुझसे हाथ फंस रहा था मेरा, जहाँ जहाँ हाथ पहुँचा मैंने सब कुछ क्लीन कर दिया। क्योंकि ऐसे मैंने घर पे थी ना तो घर पे ऐसे नहीं होता, गाँव में तो मैं देखती थी सब कोई दिवाली छठ नज़दीक आते एकदम सबके घर में पूरा माहौल एकदम साफ सफाई करता था लोग, पूरा सबका छत पूरा भरा रहता था कपड़ा से डिब्बा से, जितना चीज़ सब कुछ धो धो के सुखाता था लोग। लेकिन यहाँ पे मुझे मतलब हम लोग के आसपास तो उतना ज़्यादा घर है नहीं तो चहल पहल उतना दिख भी नहीं रहा है। और दशहरा के समय भी वैसे ही था। आप लोग मेरा दशहरा वाला ब्लॉग देखे होंगे तो आप लोग सुने होंगे, मैंने बताया था कि दशहरा के समय भी ना पंचमी और षष्ठी तक कुछ नहीं पता चल रहा था, सप्तमी से थोड़ा बहुत पता चला, मतलब जब शुरू हो गया। फिर भी यहाँ पे गाना वाना नहीं चल रहा था तो हम लोग मंदिर में जा रहे थे तो वहाँ पे पता चल रहा था। और यहाँ पे दिवाली भी इतना नज़दीक आ गया, छठ नज़दीक आ गया, फिर भी लोग इधर एकदम सन्नाटा रह रहा है। हम लोग के गांव में तो पूरा एकदम माहौल बन जाता है, पूरा चारों तरफ चहल पहल हंगामा हो जाता है। तो अपने घर का मतलब जो माहौल होता है ना वैसा हमें कभी कहीं फील नहीं हो सकता है। मैं एक बात मुझे शादी के बाद एक बात समझ में आया कि मतलब एक लड़की के लिए जब एक लड़की का शादी हो जाता है ना तो जब वो ससुराल जाती है तो सबसे ज़्यादा उसे जिस चीज़ की कमी महसूस होती है वो अपने माता पिता की कमी। कोई चाहे आपके ससुराल में कितना हो लोगों ना कोई भी मिल के आपके माता पिता की कमी पूरी नहीं कर सकता है, कभी भी नहीं कर सकता। अपने माँ बाप ही होते हैं, चाहे हमारी छोटी सी गलती हो बड़ी सी गलती हो कोई भी हो, अगर वो डांट रहे हैं तो समझा भी रहे हैं। तो मतलब मुझे इस चीज़ की कमी बहुत महसूस होती है। तो वहीं ना मैं यहाँ पे बता रही थी, मतलब जब मेरा शादी हो गया था ना तो मैं ऐसे शुरू से ही सोच रही थी कि इस बार पहली दिवाली है और छठ है तो हम लोग घर पे जाएंगे, मेरे घर पे कितना अच्छा लगेगा सब किसी के साथ। लेकिन इनकी ड्यूटी के चलते इनको छुट्टी नहीं मिल रहा और 1-2 दिन का छुट्टी मिल रहा हो तो आने जाने में बीत जाएगा, इसलिए हम लोग इस बार नहीं जा रहे हैं लोग। इसलिए ना मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा है। घर पे रहते थे हर साल सबके साथ तो उसकी खुशी अलग ही थी, अभी अकेले हैं लोग तो थोड़ा लगता है ना ऐसे। मेरी बात मतलब अगर आप लोगों को समझ में आ रही होगी तो आप लोग भी समझ ही सकते हैं कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ। तो फिलहाल आते हैं काम पे। तो यहाँ पे ना
मैंने फ्रिज में मैंने बहुत सारी चीज़ रखी हुई है, बहुत सारा सॉस है, चटनी है, तो उसको सारी बोतल को ना मैं साफ़ कर करके रख रही थी। और फिर यहाँ पे मम्मी खाना खाने जा रही थी तो वहीं पानी लेने के लिए आई थी, तो मैंने उसको फ्रिज को क्लीन करने के बाद हम लोग के घर में ना इस रूम में बहुत सारा गेट है और ये बाहर वाला गेट है, तो फिर मैं उसको साफ़ कर रही थी। या आंगन वाला गेट है, 3-4 गो तो बाहर ही गेट है, तो मैं एक एक करके सबको साफ़ कर रही थी। और इस वाले गेट को साफ़ करते करते मैं बहुत सारा मतलब कोने में जब मैं साफ़ कर रही थी तो हाथ में कुछ हल रहा था, तो मुझे बहुत दिक्कत हो रहा था। फिर मैंने धीरे धीरे करके आराम से ये सारा ग्रिल जो आगे दिख रहा है इसको साफ़ किया, क्योंकि ऐसे दिवाली का सफाई में होता है ना, कुछ भी छोड़ना नहीं आता है, जहाँ तक जितना आपको दिखे सब आपको साफ़ करना होता है। तो मुझसे मतलब मैंने अपने हिसाब से तो कुछ नहीं छोड़ा है, जितना मुझे दिखा है मैंने सब चीज़ साफ़ कर दिया। फिर मैं यहाँ पे आई, ये सब चप्पल रखने वाला जो था ना उसको धो दी हूँ, तो सब सारा चप्पल मैंने सोचा ऐसे झाड़ दे रही हूँ, फिर उसमें का सारा गंदगी निकल जाएगा, फिर मैं पोछा लगा दूँगी और लगाने के बाद इसे अपने जगह पे सेट कर दूँगी। फिर मैं जो फ्रिज के ऊपर जो रखती हूँ ना, ये वही वाला शो पीस है जिसमें थोड़ा बहुत गंदा हो गया था, तो मैं उसे क्लीन कर रही थी। क्लीन करने के बाद मतलब ऊपर जितना कुछ साफ़ करने वाला था सब कुछ मैंने साफ़ कर दिया, बस पोछा लगाना। तो ये मम्मी वाला रूम है जिसमें मैं पोछा लगा रही हूँ। तो पोछा लगाने के बाद ऐसे थोड़ा किचिर किचिर हो जाता है ना, तो इसलिए मैं सोच रही थी जल्दी जल्दी लगा के फ़ैन ऑन कर दूंगी ताकि जल्दी से सूख जाए। और इस रूम में पोछा लगा के और फिर मैं आंगन में पोछा लगाने गई। पोछा लगाते समय मैं ना बाजार गई थी तो पोछा लगाने वाला ख़रीद के लाई हूँ, लेकिन ऐसे बहुत गंदगी था ना, धूल मिट्टी, तो मैं सोची पहले एक बार इससे क्लीन कर दे रही हूँ पूरा, मतलब ज़्यादा पानी डाल के, फिर उससे अच्छे से साफ़ कर दूँगी तो पूरा साफ़ भी हो जाएगा, मेरा काम भी जल्दी हो जाएगा। वैसे मैं सोच रही थी कर ही रही हूँ तो इसको पूरा क्लीन, यहाँ पे आप देख भी सकते हैं मेरा पूरा बाल बिखर गया। मैं सो के जगी थी, बस कुल्ला की हूँ, ब्रश व्रश की हूँ, खाना बनाई हूँ इनके लिए, मम्मी के लिए, फिर उनके लिए लंच बनाई हूँ। और फिर अभी मैं ब्रश मतलब ऐसे बस कुल्ला की हूँ, ब्रश नहीं की हूँ यहाँ पे। बस मैं जल्दी सोच रही थी कि जैसे तैसे मैं अपना सारा काम ख़त्म कर लूँ, उसके बाद ही चाय पीऊँगी, ब्रश करूँगी, नहाऊँगी, जो करना होगा करूँगी। तो अभी तो फ़िलहाल मैंने चाय पीना कुछ दिन से बंद किया है, क्योंकि मुझे ना ऐसे चाय पीने के चलते मुझे भूख नहीं लगती है और खाना नहीं खाने के चलते मैं डांट भी सुनती हूँ। तो इसलिए मैं सोच रही थी कि 2-3 दिन चाय नहीं पी के देख रही हूँ भूख लग रहा है कि नहीं। वैसे तो यहाँ तक आते आते मेरा मतलब लगभग काम ख़त्म हो ही गया था। ये बालकनी है हम लोगों के रूम का आगे वाला, तो मैं इसमें ना सोच रही थी सारा गंदगी आ गया था तो मैं इसमें पोछा नहीं लगाई, बस पानी गिरा के पूरा अच्छे से क्लीन कर दी थी। और ये देख सकते हैं यहाँ पे झाड़ू पोछा सब कुछ धुला आ गया है। फिर उसके बाद मैं ब्रश की नहाने चली गई और नहा के ना मैंने आधा कपड़ा वॉशिंग मशीन में डाल दिया था धोने के लिए, और इनका कुछ कपड़ा नहीं आया था इसमें, तो मैंने इसमें इनका वर्दी नहीं डाला था क्योंकि कलर लग जाता, तो मैंने हाथ से ही धोया था। और कुछ मेरा कपड़ा था जो मैं नहाई थी तो उसे मैंने हाथ से ही धो लिया था। बाकी सारा कपड़ा मैं वॉशिंग मशीन में धो ली थी, क्योंकि जब तक मैंने सारा काम किया तब तक धुल गया था, तो मेरा काम भी थोड़ा जल्दी हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं जो ये आगे वाला ग्रिल है ना, इसके ऊपर मैं एक वॉशिंग मशीन में कपड़ा धोने के बाद तो आधा तो थोड़ा बहुत तो सूख ही जाता है, और थोड़ा बहुत धूप लगने में ऐसे जैसे मौसम था ना शाम तक कपड़ा नहीं सूखता, लेकिन वॉशिंग मशीन में धोया गया था तो आधा तो ऐसे ही सूख गया था और शाम तक सारा कपड़ा सूख गया था। जितना मैंने वॉशिंग मशीन में धोया था वो सब कपड़ा शाम तक सूख गया था, लेकिन जो ऐसे मैंने हाथ से धोया था ना वो नहीं सूख पाया था। और यहाँ पे बारिश के चलते ना लाइट भी कट जा रहा है, तो मैंने आज शुरू में आपको बताया भी था कि लाइट कट गया था, तो मैं सुबह से वेट करते करते शाम हो गया कि लाइट आ रहा है तो वीडियो एडिट करूँगी, पोस्ट करूँगी, इसके चलते मुझे लेट भी हो गया। और आज का धीरे धीरे मैंने सब कुछ मैनेज करके इतना अच्छा से सब कुछ मैनेज किया था, सब कुछ शेड्यूल मेरा सही हो गया था, लेकिन फिर से बिगड़ रहा है मेरा मतलब जो वीडियो। ये पैंट में धोई थी ना, इसमें अभी भी कुछ लगा हुआ था, सर्फ लग गया था जो अच्छे से छूटा नहीं था, वॉशिंग मशीन में मैंने धोया था, तो मैं वहीं मैं उसको फिर से धो के लाई हूँ सुखाने के लिए। और यहाँ पे इनका वर्दी जो मैं हाथ से कपड़ा धोई थी वो सारा कपड़ा यहाँ पे मैं डाल रही हूँ। तो वही मैं बता रही थी कि मेरा शेड्यूल एक बार फिर से बिगड़ गया है वीडियो डालने का, तो फिर देखो कैसे हो रहा है। फिर उसके बाद ना सारा कपड़ा उपड़ा डाल देने के बाद मैं आई रूम में, क्योंकि मैं नहा ली थी और मैंने बाल धोया था, तो मैं यहाँ पे आई थी
मैंने बाल बांधा, सिंदूर बिंदी लगाया, जो मतलब मैं हमेशा करती हूँ। मैंने सनस्क्रीन लगाई जो मैं लगाती हूँ। और फिर ना मुझे यहाँ तक आते आते मतलब इतना काम ख़त्म, मेरा पूरा बदन थक गया था, मेरा पैर थक गया था, हाथ पैर सब पूरा, मतलब मैं जितना बोल सकती हूँ कि मेरा पूरा शरीर थक चुका था। इतना काम हो गया आज। वैसे भले लगे या ना लगे, लेकिन तो ऐसे होता है ना, पानी वाला काम करने पे थोड़ा और ज़्यादा लगता है। और इसीलिए ना मुझे थोड़ा सा सर्दी जुकाम जैसा भी लग रहा है। तो वहीं मेरे गले में थोड़ा असर दिख रहा था मुझे। तो मैं सोच रही थी जल्दी से सब कर ले रही हूँ, पूजा कर लूँगी, फिर कुछ गरम गरम सा बना के सूप जैसा पी लूँगी, गले को थोड़ा राहत मिले। तो फिर थी तो मैं जल्दी जल्दी सब कुछ की। फिर उसके बाद मैं गई पूजा करने के लिए दुपट्टा लेके, क्योंकि ऐसे बोलता है लोग बिना सर पे दुपट्टा रखे पूजा नहीं करना चाहिए। तो वहीं मैं दुपट्टा लेके आई। फिर उसके बाद मैं खुद पे थोड़ा बहुत इतराई, क्योंकि नहाने के बाद मैं बहुत खूबसूरत दिख रही थी। फिर उसके बाद तो खुद पे इतराने के बाद मैं गई पूजा करने के लिए। तो वहाँ पे जहाँ मैं पूजा करती थी ना, वहाँ पे कुछ दिन पहले ही मैं सब लेके आई थी बिछाने के लिए। और उसके बाद मैं बिछा उछा के पूजा की थी। और फिर उसके बाद मैं सूरज भगवान को जल दी, क्योंकि पूजा करने से पहले जल दिया जाता है। ऐसे मैं शुरू से ही करती आ रही हूँ। मेरे घर पे पापा मेरे पूजा करते हैं, तो उनको देख देख के कुछ कुछ मैंने सीखा है। वैसे जितना कुछ तो मैंने सीखा अपने पापा से ही सीखा है, मेरे मम्मी पापा, मतलब मैंने जितना कुछ सीखा उनसे ही सीखा है। तो ऐसे मुझे कभी कभी ना मुझे खुद पे इतना गर्व होता है कि मैं उनकी बेटी हूँ। मुझे इतने अच्छे मम्मी पापा मिले जो मुझे इतना अच्छा संस्कार दिए हैं। भले किसी को दिखे ना दिखे, मुझे पता है मैं कैसी हूँ। तो आई लव यू पापा एंड मम्मी एंड आई मिस यू सो मच। फिलहाल यहाँ पे पूजा कर लिया जाए। पूजा करने के बाद मैंने आशीर्वाद लिया। फिर मैंने अपने सासू माँ का आशीर्वाद लिया जो बैठे बैठे सो रही थी। फिर उसके बाद ना मैं आ गई अपने रूम में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता। तो मैं सोची चलो अभी से ख़त्म करते हैं। तो गाइज़ देखा आपने, ये था मेरा आज का वीडियो। आप सब को भी पता है मतलब दिवाली चल रहा है, तो सबके यहाँ साफ़ सफाई का काम है। और मेरा ऐसा है ना, मैं जब भी कोई काम शुरू कर देती हूँ, मैं जब तक उसे ख़त्म नहीं करूँगी मैं नहाऊँगी नहीं, खाऊँगी नहीं। तो मैं जो काम शुरू करती हूँ मैं सोचती हूँ पहले काम ख़त्म कर लूँ, फिर आराम से नहाऊँगी खाऊँगी। तो इसलिए सुबह में मैं लंच बना दी थी, खा के चले गए। और मम्मी के लिए भी मैंने खाना बना दिया था, मम्मी भी खा लिया। सारा काम भी ख़त्म हो गया। जैसे कि आप लोग मेरा मेहंदी करवा चौथ वाला थोड़ा थोड़ा और बचा है, छूट रहा है। तो आज मतलब मैंने सोचा कि आज से शुरू कर दे रही हूँ, धीरे धीरे सब खत्म हो जाएगा। तो लगभग ख़त्म हो गया, बस कुछ कुछ इधर उधर बचा होगा जो छूट उठ गया होगा। लगभग तो सारा काम मैंने हो ही गया है, सब काम ख़त्म हो गया। अभी ना मैं बहुत थक गई हूँ, मेरा पैर ऐसे खड़ी हुई ना तो मेरा पैर ऐसे ऐसे काँप रहा है। तो मैं अभी चल रही हूँ कुछ बनाने। अभी मेरा मन कर रहा है कुछ गरम गरम सा सूप जैसा पीने का। तो मैं चल रही हूँ ना नूडल बनाने अपने लिए, मैगी बनाऊंगी, थोड़ा सा सूपी टाइप का, थोड़ा सा जूसी सा रहा है, मतलब उसमें थोड़ा सा पानी वाला। और फिर उसे पीऊँगी, मेरा गला भी थोड़ा सा सही लगेगा उससे। तो कल परसों से 2-3 दिन से यहाँ पे बारिश हो रहा है। आज थोड़ा सा मौसम ठीक लग रहा है, तो कपड़ा शायद सूख ही जाए। वॉशिंग मशीन में तो पूरा सूख ही जाता है, आधा तो सूख ही जाता है, आधा थोड़ा बहुत है तो हवा में सूख जाएगा। तो गाइज़ यही था मेरा आज का वीडियो। आई होप कि आप सबको पसंद आया हो। और आप सबका दिवाली का काम कहाँ तक आया, ख़त्म हुआ है कि नहीं, होने वाला है या क्या, मुझे कमेंट करके बताइए। आज मैं बहुत थक गई, मेरा हाथ दुख गया था। तो यहाँ बिना सब कुछ धुला गया है, बस ऐसे सब खाली सब धो दिया है मैंने सब कुछ धो दिया है। बस उसे ला के सूख जा रहा है, तो उसे ला के अपने अपने जगह पे रख दूँगी जहाँ से मैं उठा के ले गई हूँ। और बाहर भी पूरा कपड़ा, मतलब पसारने का जगह नहीं था, इतना ज़्यादा कपड़ा हो गया है। तो सारा काम तो ख़त्म हो ही गया, ऊपर का भी मैंने सब कर लिया। आप लोग वीडियो में देखे ही होंगे, मैंने मुझसे जितना कुछ हुआ मैं सब कुछ कर ली हूँ। तो अब मैं चल रही हूँ, पहले बनाऊँगी, खाऊँगी और फिर इस वीडियो को एडिट करूँगी और पोस्ट करूँगी। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड गाइज अगर आप चैनल पर नए हैं ना, तो अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड हैप्पी दिवाली एक बार फिर से एडवांस में आप सबको। तो बने रहिए मेरे साथ, ऐसे ही मिलते हैं आगे आने वाले वीडियो में। तब तक के लिए बाय गाइज। आप सब अपना ख्याल रखिएगा, मेरे वीडियो को देखते रहिएगा, भर भर के लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। बाय।